आज हम आपको सुलेभावी महालक्ष्मी मंदिर की कथा सुनाएंगे, जो कर्नाटक राज्य में बेलगांव जिले के सुलेभावी गांव में स्थित है। प्राचीन काल की बात है, जब सुलेभावी एक छोटा और शांत गांव था, जो अपने खेतों और सरल जीवन के लिए जाना जाता था। गांव में माधव नाम का एक गरीब किंतु अत्यंत धर्मात्मा किसान रहता था। वह अपनी ईमानदारी और कठोर परिश्रम के बावजूद अक्सर गरीबी से जूझता रहता था। माधव की आस्था देवी महालक्ष्मी में अटूट थी। हे स्वामी, आपकी आस्था महालक्ष्मी में इतनी है, आप दिन भर व्रत करते हैं और फिर ईमानदारी से अपना सारा काम करते हैं, परंतु हमारी गरीबी कभी दूर नहीं होती। क्या महालक्ष्मी अपने भक्तों को ऐसे ही गरीबी में रखती है? नहीं नहीं सुलोचना, माता महालक्ष्मी पर मुझे अटूट विश्वास है। वे एक न एक दिन मेरी गरीबी अवश्य दूर करेगी। मेरी ही नहीं, मुझे तो लगता है वे हमारे संपूर्ण गांव की गरीबी दूर करेगी। एक रात जब माधव गहरी नींद में था, उसे एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्विनी देवी, जिनके हाथ कमल और स्वर्ण कलश से सजे थे, प्रकट हुई। यह साक्षात देवी और कोई नहीं, महालक्ष्मी थी। देवी ने मधुर वाणी में कहा, उठो माधव, तुम्हारी निष्ठा और सरलता ने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है। मैं स्वयं सुलेभावी के इस स्थान पर जागृत देवी के रूप में निवास करना चाहती हूँ, ताकि यहाँ के हर मेहनती और सच्चे भक्त को समृद्धि प्राप्त हो सके। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हे महारानी महालक्ष्मी, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हे माता, आपने मुझ गरीब को दर्शन देकर धन्य कर दिया। परंतु माता, मेरे पास तो आपको स्थापित करने के लिए एक साधारण कुटिया भी नहीं। देवी मुस्कुराई और बोली, पुत्र, मेरे मंदिर का निर्माण धन से नहीं, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे गांव वालों के अटूट विश्वास से होगा। यही मेरी सच्ची नींव है। अगले दिन माधव ने गांव वालों को बुलाया और अपने स्वप्न के बारे में बताया। सभी ने मिलकर उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने मिट्टी और साधारण पत्थरों से एक साधारण किंतु पवित्र मंदिर का निर्माण किया और उसमें देवी की मूर्ति स्थापित की। परंतु माधव को फिर भी लगा कि वह देवी को कोई विशेष भेंट नहीं दे पाया। माधव ने एक तांबे का सिक्का निकाला। माधव ने सोचा, देवी को केवल धन नहीं, बल्कि भक्तों का दृढ़ निश्चय चाहिए। माधव ने पूरे विश्वास के साथ वह सिक्का मंदिर के मुख्य लकड़ी के खंभे पर पूरी ताकत से ठोक दिया। आश्चर्यजनक रूप से वह सिक्का खंभे की लकड़ी में धंस गया और वहीं अटक गया। गांव वालों ने जब यह देखा तो वे विस्मित हो गए। उन्होंने इसे देवी का संकेत माना कि उन्होंने माधव की भेंट स्वीकार कर ली और मनोकामना पूर्ति के लिए लोग खंभों में सिक्के लगाने लगे और महालक्ष्मी की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। यह खबर दूर दूर तक फैली। अब गांव के अन्य लोग भी अपनी मनोकामना लेकर आने लगे। वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के दृढ़ संकल्प के साथ अपने अंतिम या सबसे प्रिय सिक्के को खंभे में ठोकते थे। मान्यता यह बनी, यदि सिक्का खंभे में धंसकर अटक जाता था तो यह माना जाता था कि देवी ने भक्त की इच्छा को स्वीकार कर लिया और अब उनकी समृद्धि की यात्रा शुरू हो गई। यह सिक्का उस भक्त के विश्वास और कर्मठता का प्रतीक बन गया।
भक्तों ने अनुभव किया कि जो भी यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी इच्छाएं पूरी होती है और जीवन में दरिद्रता दूर होती है। सदियों बीत गए, वह छोटा मंदिर बड़ा और प्रसिद्ध होता गया और आज भी उसे सिक्कों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। सुलेभावी महालक्ष्मी की कथा हमें सिखाती है कि देवी का सच्चा निवास सोने चांदी में नहीं बल्कि भक्तों के हृदय की पवित्रता और उनके अटूट विश्वास में है। वह उस स्थान पर जागृत है जहाँ समृद्धि का प्रतीक केवल धन नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय से ठोका गया खुशी का सिक्का है। मान्यता है सुलेभावी में देवी महालक्ष्मी ने स्वयं को जागृत देवी के रूप में प्रकट किया। यह माना जाता है देवी की शक्ति उस स्थान पर सजीव रूप में निवास कर रही है और भक्तों की प्रार्थनाओं का सीधा उत्तर दे रही है। मंदिर बनने के बाद खंभों में सिक्के ठोकने की जो अनूठी परंपरा शुरू हुई उसने दूर दराज के तीर्थ यात्रियों को भी मंदिर से जोड़ा। प्रत्येक भक्त जो भी सुलेभावी महालक्ष्मी मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जाता है वह सफल होता है। वह मंदिर की पवित्रता और शक्ति में और अधिक विश्वास करता है क्योंकि सुलेभावी महालक्ष्मी मंदिर में जाने वालों की हर मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आपको सुलेभावी महालक्ष्मी मंदिर की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महालक्ष्मी।